हे एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ 2.10 डेवलपमेंटल एस्पेक्ट ऑफ यूथ अर्ली एडल्टहुड ईयर्स, 2.11 फिजियोलॉजिकल और फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ यूथ अर्ली एडल्टहुड ईयर्स एंड 2.12 कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ यूथ अर्ली एडल्टहुड ईयर्स। सो ये सारे अब हम लोग एडल्टहुड पढ़ेंगे, ठीक है। इसका हम लोगों ने एडोलेसेंस वाला कर लिया है, तो आप लोग इस तरीके से पढ़ सकते हो कि लाइक डेवलपमेंटल एस्पेक्ट ऑफ एडोलेसेंस पहले पढ़ो, उसके बाद फिर अर्ली एडल्टहुड ईयर्स वाला, और उसके बाद फिर जो फिजियोलॉजिकल और फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस पहले पढ़ो, उसके बाद अर्ली एडल्टहुड ईयर्स वाला। वैसे ही कॉग्निटिव वगैरह जो भी इमोशनल डेवलपमेंट वगैरह है एंड जो भी है दिया हुआ है, इवन मॉरल डेवलपमेंट वाला, तो सारी चीज़ों का अब हम लोग एडल्टहुड वाला पढ़ेंगे एंड एडोलेसेंस वाला हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। सो अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आर यूथ ईयर्स फॉल्स अंडर व्हाट डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट कॉल अर्ली एडल्टहुड, अ पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 19 to 35 ईयर्स ऑफ एज। ओके, सो एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ यूथ ईयर्स, जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है यूथ ईयर्स का, जो कि फॉल करता है अंडर द डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने कहा है अर्ली एडल्टहुड को कि वो पीरियड है रेंजिंग फ्रॉम 19 to 35 ईयर्स ऑफ एज। 19 to 35 ईयर्स के जो लाइक बीच का जो एज होता है और जो इस एज ग्रुप के लोग होते हैं उसको कहते हैं, ठीक है, अर्ली एडल्टहुड। सो हाउएवर, एज स्टार्टेड अर्लियर, as stated earlier, there are no clear boundaries demarcating adolescence and young adulthood. Okay, so यहाँ पे लाइक पहले ही बता दिया गया है कि लाइक यहाँ पे कोई भी क्लियर बाउंड्रीज नहीं है इसके बीच में, एडोलेसेंस और यंग एडल्टहुड के बीच में। यहाँ पे डिमार्चिंग का मतलब ये होता है कि लाइक कोई मार्क नहीं है, लाइक मार्क लिमिटेड फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए लिमिटेड कर देना, ऐसा कुछ नहीं है। सो इन फैक्ट अर्नेट, यहाँ पे अर्नेट है 2000 में कहा है कि लाइक क्लासिफाइड द period between adolescence and adulthood are emerging adulthood. So यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे क्लासीफाई किया है, पीरियड बिटवीन एडोलेसेंस और एडल्टहुड एज इमर्जिंग एडल्टहुड। सो इमर्जिंग का मतलब उभरता हुआ एडल्टहुड, ठीक है। सो द की डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ अर्ली एडल्ट्स आर एस्टेब्लिश्ड secure personal identity that would entail committing one's self to certain ideological values and selecting a long term वोकेशन ऑफ करियर। ओके, सो यहाँ पे की डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है अर्ली एडल्ट्स का, जो कि एस्टेब्लिश किया गया है एक सिक्योर पर्सनल आइडेंटिटी की तरह, दैट वुड इंटेल का मतलब होता है लाइक मिलता है, जो कमिट करता है, लाइक कमिटिंग किसी का सर्टेन आइडियोलॉजिकल वैल्यूज़ और सिलेक्टिंग अ लॉन्ग टर्म वोकेशन और करियर। यहाँ पे वोकेशन का मतलब कोई लॉन्ग टर्म वोकेशन, मतलब कोई लॉन्ग टर्म पेशा कह सकते हैं वोकेशन का मतलब, या फिर करियर। फॉर्मिंग मेच्योर फ्रेंडशिप, मतलब मेच्योर फ्रेंडशिप को फॉर्म करता है, इवन मेच्योर इंटीमेट रिलेशनशिप, को मतलब फॉर्म करता है, एज वेल एज रीओरिएंटेशन ऑफ फैमिली टाइज। यहाँ पे रीओरिएंटेशन का मतलब बहुत डाउट हो रहा था, बट हो सकता है कि लाइक जो चेंजिंग फोकस है जो फैमिली से है उस चीज़ को कहना चाह रहा होगा मे बी। उसके बाद आता है डेवलपमेंटल टास्क ऑफ अर्ली एडल्टहुड। सो यहाँ पे जो भी डेवलपमेंटल टास्क है अर्ली एडल्टहुड का, सो अर्ली एडल्टहुड यूजुअली अ बिजी टाइम ऑफ लाइफ, बहुत बिजी टाइम होता है मतलब पूरे लाइफ का, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा लाइक इसमें सबसे ज़्यादा काम होता है, बिकॉज यहाँ पे करियर आपको परस्यू करना होता है, कोई पढ़ाई कर रहा होता है, कोई जॉब शुरू कर देता है करना, और इवन जो मैरिज एंड बियरिंग चिल्ड्रेन, ये सारी चीज़ें इसी टाइम पे होती है, इसीलिए ये जो टाइम बहुत ज़्यादा बिजी माना जाता है लाइफ का, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट टाइम है, ठीक है। उसके बाद आता है बजिंग विद अ लॉर ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सारे एक्टिविटीज़ से लाइक घिरा हुआ होता है। सो द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ यूथ इंक्लूड्स, यहाँ पे अचीविंग ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, राइट ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन का राइट, एंड मेकिंग वन सेल्फ इंडिपेंडेंट, अब खुद को इंडिपेंडेंट भी बनाना है, बाय डूइंग जॉब एंड खुद से इस्टेब्लिश करना, इंडिपेंडेंट हो जाना, अपनी डिसीजन खुद से लेना, एंड इस्टेब्लिशिंग वंस पर्सनल आइडेंटिटी, अपनी खुद की आइडेंटिटी को फॉर्म करना एंड इस्टेब्लिश करना, एंड प्रेफरेंसेस और जो ओके फिलोसफीज़, आई डोंट नो इसका मतलब क्या होता है। ओके, सो फिलोसफीज़ एंड प्रेफरेंसेस और पर्सनल आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ों को स्टैब्लिश करना, ये ना लाइक फिलोसफी का मतलब आप देख लेना, एंड बिकमिंग मोर इमोशनली स्टेबल, खुद को इमोशनली स्टेबल बनाना है, एंड सेटिंग अप वंस करियर, खुद की करियर को बनाना है, एंड गेटिंग एजुकेशन इन दैट डायरेक्शन, मतलब जिस करियर को आप परस्यू करना चाहते हो उस डायरेक्शन में आपको एजुकेशन भी लेना है, एंड
डेवलपिंग इंटीमेट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इंटीमेट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को भी फॉर्म करना है, डेवलप करना है, इंक्लूडिंग मैरिज, शादी, और लाइक स्टार्टिंग अ फैमिली, फैमिली स्टार्ट करना है। ऊपर से सेटिंग अप अ होम एंड मैनेजिंग अ हाउस होल्ड, लाइक एक घर तैयार करना है, घर को सेट करना है और उसको मैनेज भी करना है। एंड बिकमिंग अ पेरेंट, पेरेंट बनना है, मेकिंग मटेरियल एडजस्टमेंट। ओके, ऑब्वियसली इफ़ यू हैव अ चिल्ड्रन, अगर आप पेरेंट बनने वाले हो तो आपको उस हिसाब से एडजस्टमेंट भी करना होगा, मटेरियल एडजस्टमेंट, और रेयरिंग चिल्ड्रन, बच्चे का पालन पोषण भी करना है। एंड बिकमिंग एक्टिव इन कम्युनिटी लाइफ, कम्युनिटी लाइफ में भी एक्टिव होना है। एंड टेकिंग सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिविक का मतलब होता है लाइक नागरिक, नागरिक का जो लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना कि इफ़ यू आर अ नागरिक, तो आपको उस हिसाब से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह आपको पूरा करना होता है, तो वो भी आपको करना होगा इसी टाइम पे। सो अकम्पलिशमेंट ऑफ दिस टास्क डिफाइंस द डेवलपमेंटल एस्पेक्ट ऑफ अर्ली एडल्टहुड। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग देखें, जो अकम्पलिशमेंट का मतलब ये होता है कि लाइक उपलब्धि, जो उपलब्धि है इस टास्क वगैरह का, वो डिफाइन करती है एक डेवलपमेंटल एस्पेक्ट ऑफ अर्ली एडल्टहुड का। ठीक है, उसके बाद आता है 2.11 जो कि है फिजियोलॉजिकल और फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ यूथ। जो भी फिजिकल डेवलपमेंट या फिर फिजियोलॉजिकल, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल का मतलब भी शायद फिजिकल ही होता है, लाइक जो भी शारीरिक होता है ना, मतलब फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक होता है, या फिर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ यूथ अर्ली एडल्टहुड ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आता है मोस्ट यंग एडल्ट्स, जो लाइक यंग एडल्ट्स होते हैं एज 19 ईयर्स के एंड अबव, वुड हैव completed the process of physical maturation, like attaining full adult height and having सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो जो 19 ईयर्स के जो लाइक हो जाते हैं अबाउट वुड बी कम्प्लीटेड, लाइक उन लोगों ने कंप्लीट कर लिया होता है जो भी फिजिकल मैच्योरेशन होता है, जैसे कि लाइक एक अपना जो अटेन कर चुके हैं, अपना जो फुल हाइट है, लाइक इससे बड़े नहीं होंगे अब, तो ये जो एक पर्टिकुलर जो हाइट है उस पर वो पहुंच चुके होते हैं। एंड हैविंग सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी उनमें आ चुका होता है। ठीक है, सो पूरी तरीके से वो लाइक मैच्योर हो चुके होते हैं फिजिकली। सो द ब्रेन डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो मोर लेस कंप्लीट, लाइक जो मतलब जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो भी लाइक कम ज़्यादा करके कंप्लीट हो जाता है 25 साल की उम्र तक। एंड हेल्थ इंसाइक्लोपीडिया, अच्छा ये बताया है हेल्थ इंसाइक्लोपीडिया यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर, ओके, रोचेस्टर मेडिकल सेंटर, आई डोंट नो प्रोनाउंस गलत करा है शायद मैंने, ऊपर से लाइक अर्ली और यंग एडल्ट आर एट द पीक ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। ओके, सो यहाँ पे अर्ली या फिर जो यंग एडल्ट हैं आर एट द पीक ऑफ, लाइक पीक मतलब शिखर पे ऑफ देयर साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट मतलब अपनी शारीरिक डेवलपमेंट के पीक पे होते हैं। एंड देयर ओरिजिन सिस्टम देयर ऑर्गन सिस्टम आर फंक्शनिंग एट देयर बेस्ट, जो उनके ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन करते हैं एट देयर बेस्ट, क्योंकि वो बहुत अच्छे से फंक्शन करते हैं, फंक्शन करने लगते हैं, क्योंकि एज जब ज़्यादा हो जाता है ना तो उतने अच्छे से वो परफॉर्म नहीं करता है, अभी ये सबसे अच्छे से फंक्शन करता है। एंड हाउ एवर बाय मिड टू लेट 30s इंडिविजुअल स्टार्ट टू फील अ स्लाइट डिक्लाइन इन देयर हेल्थ। हाँ, जब 30s या फिर लेट 30s, जो मिड 30s होती है, उस टाइम पे जो इंडिविजुअल होता है वो थोड़ा सा स्लाइट डिक्लाइन फील करता है अपनी हेल्थ को लेके। डिक्लाइन का मतलब थोड़ा सा वीक फील करता है अपने हेल्थ को लेके। एंड सम साइंस ऑफ एजिंग, कुछ साइंस भी देखने को लगती है, एजिंग का कुछ साइंस देखने को मिलता है। सेट इन लाइक अ डिक्लाइन इन द टाइम, मतलब थोड़ा सा वीक हो जाता है टाइम में। ऑन टेक्स द रिस्पॉन्ड, मतलब रिस्पॉन्ड देने में थोड़ा सा टाइम लेता है। एंड और इंक्रीज इन द टाइम वन टेक्स रिकवर होने में भी टाइम लेता है, लाइक क्विकली फ्रॉम फिजिकल exertion और रिडक्शन इन मैनुअल, ओके, डेक्सटेरिटी। ओके, यहाँ पे डेक्सटेरिटी का मतलब ये होता है कि लाइक क्या बोल सकते हैं, स्किल्स वगैरह जो भी हाथ से, मतलब मोस्टली ना मैनुअल डेक्सटेरिटी का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि लाइक जो हाथ से काम करते हैं ना, वो जो भी स्किल्स होता है मोस्टली हाथ से करने वाला वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं लाइक रिकवर करने में या फिर रिस्पॉन्ड करने में टाइम लेता है, और लाइक टेक्स एंड क्विकली फ्रॉम फिजिकल एक्सर्शन। ओके, एक्सर्शन का मतलब हम क्या कह सकते हैं, जो भी तनाव होता है, लाइक जो फिज़िकल तनाव होता है, जो शारीरिक तनाव होता है, और
रिडक्शन इन मैनुअल डिक्सटेरिटी, यहाँ पे मतलब मैनुअल जो भी काम होता है उसमें भी रिडक्शन आ जाता है, थोड़ा कम करने लगते हैं। एंड ऑन द होल लाइक पूरा देखें तो यंग एडल्ट फील एनर्जेटिक एंड स्ट्रॉन्ग। तो इस हिसाब से देखें तो जो यंग एडल्ट्स हैं वो थोड़ा सा एनर्जेटिक मतलब ज़्यादा एनर्जेटिक उनसे और स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, ठीक है। सो ये दिस इज़ ऑल्सो द एज व्हेन दे स्टार्ट यूजिंग अनहेल्दी सब्सटेंसेस। ओके, सो ये एक और टाइम होता है जहाँ पे वो कुछ अनहेल्दी सब्सटेंसेस लेना शुरू कर देते हैं, जैसे कि अल्कोहल एंड टोबैको, और फॉल इन द ट्रैप ऑफ लाइक जाल में फंस जाते हैं ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स में। लाइक अनहेल्दी लाइफस्टाइल बोलने का कोशिश मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि लाइक लेट से सोते हैं, या फिर लाइक सोने का टाइम इधर उधर हो गया है, या फिर खाने का टाइम इधर उधर हो गया है, खाना स्किप हो जा रहा है, या तो फिर थोड़ा लेट हो जा रहा है, तो एकदम टाइम पे नहीं हो रहा, या फिर ईटिंग हैबिट्स मतलब जंक फूड वगैरह खाना शुरू कर दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो एट दिस स्टेज हेल्थ इज़ मोर अ मैटर ऑफ बिहेवियरल चॉइस देन एनीथिंग एल्स। तो इस स्टेज में जो हेल्थ जो है एक मैटर ऑफ बिहेवियरल चॉइस है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और आता है, वो है सेक्सुअल डेवलपमेंट। सो यंग एडल्ट्स और हु आर नाउ फुली डेवलप्ड सेक्सुअली, सो जो यंग एडल्ट्स है वो अपना फुली डेवलप्ड हो चुके हैं सेक्सुअली, एंड एंटर इनटू इंटीमेट सेक्सुअल एंड इमोशनल रिलेशनशिप। तो वो अब आ चुके हैं इंटीमेट सेक्सुअल एंड इमोशनल रिलेशनशिप में। सो देयर इज़ एन इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सो यहाँ पे जो है बढ़ चुका होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब कह सकते हैं एम मान के चलो इसको, उसका मतलब एम नहीं होता है डायरेक्टली, बट सिमिलर हो सकता है एम से। सो या जो सेक्सुअल एम है उसकी तरफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। एंड दे नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट सेक्सुअलिटी इज़ कनेक्टेड टू कमिटमेंट इन अ फ्रेंडशिप सॉरी रिलेशनशिप। सो जो ये चीज़ भी समझ चुके होते हैं कि जो सेक्सुअलिटी है वो कनेक्टेड है कमिटमेंट से। कमिटमेंट का मतलब कह सकते हैं लाइक इम्पॉर्टेंट, या फिर वचन या वादा की तरह, लाइक या इन रिलेशनशिप तो एक वचन की तरह मान के चलते हैं। सो दिस इन्वॉल्व्स प्रोग्रेशन टू अचीविंग सिग्निफिकेंट डेवलपमेंटल टास्क लाइक मैरिज एंड बियरिंग चिल्ड्रन। सो ये इन्वॉल्व करता है लाइक प्रोग्रेशन टू अचीविंग लाइक सिग्निफिकेंट जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट टास्क है, जो कि है शादी करना और बियरिंग चिल्ड्रन बच्चे पैदा करना। सो मैन रीच द पीक ऑफ देयर सेक्शुअल रिस्पॉन्सिवनेस इन देयर लेट टीन्स एंड अर्ली 20s। सो मैन जो है वो शिखर पे होते हैं, शिखर मतलब लाइक पीक पे होते हैं सेक्सुअल रिस्पॉन्सिवनेस में इन देयर लेट टीन्स में और अर्ली 20s में, ठीक है। और जो सेक्सुअल और अरोजल है of like sexual arousal है can easily occur in response to physical stimulation or fantasizing। so जो sexual arousal है वो like early occur होता है due to like response of just sexual स्टिमुलेशन, जो फिज़िकल स्टिमुलेशन होता है या फिर जो फैंटेसाइजिंग होता है उस वो सारी चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सो जो सेक्सुअल अरोजल है उसके लिए, ठीक है। एंड वोमेन आर मोर सेक्सुअली रिस्पॉन्सिव, जो वोमेन होती है वो सेक्सुअली ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है थ्रू देयर 20s एंड 30s, अपनी 20s एंड 30s में, एंड मे पीक इन द लेट 30s और अर्ली 40s, लेट 30s और अर्ली 40s तक भी जा सकती है ओइंग टू देयर जेंडर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी खुद के ग्रेटर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने बढ़े हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस के हिसाब से, और डिमिनिश्ड इनहेबिटेशन और अबाउट सेक्सुअलिटी। अच्छा, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से, या फिर जो डिमिनिश्ड, यहाँ पे डिमिनिश्ड का मतलब होता है कम, और इनहेबिटेशन का मतलब होता है निषेध, मतलब कम निषेध ऑफ अबाउट सेक्सुअलिटी, ठीक है। ज़्यादा निषेध नहीं करना, मतलब वो समझ गए ना निषेध मतलब। सो फॉर मोस्ट कपल्स लाइक मोस्टली कपल्स के लिए जो अर्ली एडल्टहुड है वो टाइम होता है बच्चे के बारे में सोचने के और बच्चा पैदा करने के। हाउएवर इन अर्बन यूथ, जो अर्बन यूथ है वो क्या सोचते हैं, अर्बन यूथ मतलब जो सिटी में रहने वाले जो लोग हैं, देयर इज़ एन इंक्रीज्ड टेंडेंसी, यहाँ पर जो इंक्रीज टेंडेंसी का मतलब हम कह सकते हैं कि लाइक जो बिहेवियर है, मतलब नॉट पर्टिकुलरली बिहेवियर, सिमिलर टू बिहेवियर, बट हाँ इधर आप लोग टेंडेंसी को बिहेवियर कह सकते हो। सो जो इंक्रीज बिहेवियर है टुवर्ड्स लाइक डीलिंग मैरिज, अब जब तब जो अर्बन के यूथ हैं, लाइक जो सिटी में रहने वाले जो लोग हैं वो लाइक
ये बिहेवियर रखते हैं कि वो मैरिज को डिले कर देते हैं अनटिल लेट ट्वेंटीज़ या फिर अर्ली थर्टीज़ तक डिले करते हैं. सो एजुकेशन एंड करियर इज़ अकॉर्डेड. जो एजुकेशन एंड करियर जो है वो अकॉर्डेड प्राइमरी इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस ईयर्स इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स. अभी के टाइम पे जो एजुकेशन और करियर को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, प्राइमरीली इंपॉर्टेंस दिया जाता है उनको, लाइक एजुकेशन और करियर को, एंड लाइक अभी के टाइम पे. ठीक है. सो दस द सोशल क्लॉक ऑफ यूथ सीम्स टू बी शिफ्टिंग फ्रॉम अर्ली एडल्टहुड टूवर्ड्स मिड एडल्टहुड. सो जो सोशल क्लॉक जो है ऑफ यूथ वो सीम्स टू बी लाइक शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम अर्ली एडल्टहुड से मिड एडल्टहुड तक. ठीक है, की तरफ जा रहा है अभी शिफ्ट होके. सो सोशल क्लॉक इज़ द टर्म गिवन बाय नॉगरेट. सो यहाँ पे नॉगर्टन सॉरी. सो यहाँ पे जो सोशल क्लॉक है ये जो टर्म है गिवन बाय नॉगर्टन जो 1968 में था, विच मीन्स एज गार्डेड. यहाँ पे गार्डेड का मतलब होता है लाइक ग्रुप कह सकते हैं. ठीक है. सो जो एज ग्रुप है, एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग मेजर लाइफ इवेंट्स लाइक करियर, मैरिज, बिकमिंग अ पेरेंट, बाइंग अ हाउस एक्सेट्रा. ठीक है. तो इस हिसाब से इस चीज़ को एक सोशल क्लॉक का नाम दे दिया है इन्होंने. एंड ये जो एज ग्रुप है वो एक्सपेक्टेशंस जो है रिगार्डिंग लाइक मेजर लाइफ इवेंट्स, जैसे लाइक इस चीज़ को एक्सपेक्ट किया जाता है कि लाइक वो मेजर लाइफ इवेंट्स को अटेंड करेगा, जैसे कि करियर चूज़ कर लेगा, मैरिज हो जाएगा, पेरेंट बन जाएगा एंड घर खरीद लेगा, ये सारी चीज़ें. एंड एडहेरेंस का मतलब होता है अनुपालन ऑफ द लाइक टू सोशल क्लॉक पैटर्न. जो पालन होगा जो सोशल क्लॉक पैटर्न का, उस चीज़ को वो हेल्प करेगा कि लाइक वो सोसाइटी का स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखे. ठीक है. उसके बाद आता है कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ यूथ अर्ली एडल्टहुड ईयर्स. सो यहाँ पे कोग्निटिव डेवलपमेंट दिया हुआ है. एक सेकेंड. Okay, so young adults usually identify career goals and prepare themselves to achieve them. So यहाँ पे जो adults होते हैं, young adults, वो usually identify करते हैं career goals को, identify कर चुके होते हैं and prepare करते हैं अपने आप को like उसको achieve करने के लिए. ठीक है. So identify कर चुके होते हैं and उसको achieve करने के लिए अपने आप को prepare करते हैं. So most of them either pursue higher education or take up a job. ठीक है. So ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है क्या करते हैं कि लाइक उन लोग हायर एजुकेशन को परस्यू करते हैं या तो फिर जॉब करना शुरू कर देते हैं. दे पोसेस स्किल्स विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्क और हॉबी लाइक कंप्यूटर्स, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट एक्सेट्रा. ठीक है. सो वो पोसेस करते हैं लाइक जो भी स्किल्स उनके लाइक जो भी उनको करना है उस हिसाब से वो स्किल्स को लेते हैं और रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया की तरफ ऑफ वर्क और हॉबी, या काम भी हो सकता है या हॉबी भी हो सकता है, जैसे कि कंप्यूटर और मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, ये सब. ठीक है. उस हिसाब से उन लोग ले लेते हैं. एंड दे हैव pronounced understanding of abstract concept and decision making skill. Okay. So वो like pronounce करते हैं जो भी understanding of abstract का concept है. जो भी abstract का मतलब होता है कि जो सार में है, like जो सार में concept है और decision making skills है उसको. So they can look at their own behavior. वो अपने खुद के behavior को देखते हैं objectively and are aware of consequences of their behavior as well as their strength and limitations. तो वो अपने खुद के behavior के लिए उसका मतलब खुद के बिहेवियर को भी जानते हैं, खुद के बिहेवियर का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा उनके खुद के बिहेवियर का वो भी जानते हैं, और इवन अपने स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस दोनों जानते हैं. ठीक है. ओके. सो एज हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन अंडर कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस. तो हम लोगों ने जैसे प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस, लाइक प्रीवियस यूनिट में पढ़ा, नहीं प्रीवियस सेक्शन में ही पढ़ा था. सो जो पीगेट था उसने कंसेप्चुअलाइज किया था लास्ट स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट एज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. जो लास्ट स्टेज में उन्होंने बताया था कि लाइक कोग्निटिव डेवलपमेंट में कि लाइक एक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज करके जो लास्ट स्टेज है. सो हाउएवर द अर्ली एडल्टहुड रीच बियॉन्ड द स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट. सो जो फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट है उससे आगे बढ़ चुके होते हैं जो एडल्ट्स होते हैं, अर्ली एडल्ट्स होते हैं वो. सो व्हाट इज़ रिफर्ड टू एज द पोस्ट फॉर्मल थॉट. सो लाइक क्या रिफ़र करता है लाइक जो पोस्ट फॉर्मल थॉट है, जो रीगेल
सॉरी रीगल 1975 में बताया था कि दस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज़ जस्ट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यंग और अर्ली एडल्ट। जो यंग या फिर अर्ली एडल्ट होते हैं उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो अर्ली एडल्ट या फिर यंग एडल्ट के लिए होते हैं। जो भी थिंकिंग होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है, इज़ जस्ट वन कैरेक्टरिस्टिक, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक है यंग या फिर अर्ली एडल्ट के लिए, अर्ली एडल्ट के थॉट के लिए। सो विथ एक्सपीरियंस ऑफ अर्ली एडल्ट, जो कि लाइक एक्सपीरियंस के साथ, जो अर्ली एडल्ट का जो एक्सपीरियंस होता है एज़ कम्पेयर टू एडोलेसेंट्स, कम एंड अंडरस्टैंडिंग द पॉसिबिलिटीज़ डू नॉट ऑलवेज कन्वर्ट इनटू रियलिटी। हाँ, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइक वो एक्सपीरियंस के साथ साथ जो अर्ली एडल्ट हैं वो समझ चुके होते हैं। लाइक एडोलेसेंट्स के पास इतना वो नहीं होता, सोचने की कैपेसिटी नहीं होती है, बट अर्ली एडल्ट जो हैं वो समझ चुके होते हैं कि जो भी लाइक अंडरस्टैंडिंग है कि लाइक जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कभी कन्वर्ट नहीं हो सकती रियलिटीज़ में, या तो फिर लाइक हमेशा नहीं हो सकती। लाइक हो सकती है रियलिटीज़ में कन्वर्ट हो सकती है, बट पॉसिबिलिटी कम होती है, या तो फिर लाइक हमेशा नहीं होगा, मतलब ज़रूरी नहीं है हमेशा हो ऐसा। सो एज देयर थिंकिंग गेट्स मैच्योर, जैसे जैसे उनकी थिंकिंग मैच्योर होती जाती है एंड टेक्स इनटू कंसीडरेशन पे आती है फॉर प्रैक्टिकलिटीज़, लाइक प्रैक्टिकलिटीज़ में ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो चीज़ प्रैक्टिकल है, क्योंकि जो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है वो नहीं हो सकता। सो ये थिंकिंग जो है एडोलेसेंस में थोड़ा कम होता है, एंड जब तक वो अर्ली एडल्ट्स बन जाते हैं तब तक उनके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है, वो थोड़े से मैच्योर हो चुके होते हैं ऐसा। सो दस पोस्ट फॉर्मल थॉट इज़ प्रैक्टिस, जो पोस्ट फॉर्मल थॉट है वो प्रैक्टिस करते हैं इज़ लाइक द पोस्ट फॉर्मल थॉट इज़ प्रैक्टिकल। जो पोस्ट फॉर्मल थॉट है, लाइक यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताया था ना कि यहाँ पे जो पोस्ट फॉर्मल थॉट है, तो उसका मतलब ये लिख सकते हो अगर आया एग्ज़ाम में तो, कि लाइक जो पोस्ट फॉर्मल थॉट है इज़ प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल है, फ्लेक्सिबल है, रियलिस्टिक है एंड डायलेक्ट है। तो डायलेक्ट का मतलब एक सेकेंड, डायलेक्ट का मतलब कैसे, एक सेकेंड में ना, डायलेक्टिकल का मतलब होता है कि जो लॉजिकल या फिर लाइक लॉजिकल डिस्कशन ऑफ आइडिया, जो लॉजिकल हो, ठीक है। सो इसको आप लॉजिकल लिख सकते हो, लॉजिकल आइडियाज़ ऐसा। सो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द अंडरस्टैंडिंग दैट देयर कुड बी मल्टीपल perspective of looking at a problem and the solution to a problem or context dependent. So यहाँ पे आता है कि लाइक ये जो मतलब ये जो है करेक्टराइज्ड है बाय द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट देयर कुड बी मल्टीपल पर्सपेक्टिव। यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल पर्सपेक्टिव हो सकते हैं किसी प्रॉब्लम का और इसके सोल्यूशन का एट अ प्रॉब्लम, और कॉन्टेस्ट डिपेंडेंट, कॉन्टेस्ट पे डिपेंड करता है। लाइक एक्चुअली मैं बता दूँ कि लाइक जो पर्सपेक्टिव है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव होता है कि लाइक हम प्रॉब्लम और सोल्यूशन को कैसे देख रहे हैं, एंड देयर इज़ अ ग्रेटर अप्रिसिएशन, ज़्यादा अप्रिसिएशन होता है ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉन्ट्राडिक्शंस दैट वी फेस इन लाइफ। जो भी लाइक कॉम्प्लेक्सिटी या फिर कॉन्ट्राडिक्शंस है जो कि हम फेस कर रहे होते हैं लाइफ में इन अ डेली बेसिस पे। सो दस यंग एडल्ट जो होते हैं थ्रू देयर डायलेक्टिकल, यहाँ पे जो डायलेक्टिकल मतलब मैं बताई थी कि जो लॉजिकल डिस्कशन होता है आइडियाज़ का वो, सो जो डायलेक्टिकल रीजनिंग आर एबल टू रिकनसाइल टू अपोजिट व्यू पॉइंट्स, ठीक है। सो वो रिकनसाइल करती है, रिकनसाइल का मतलब होता है कि समाधान करती है जो भी लाइक टू अपोजिट व्यू पॉइंट्स होती हैं उसको। सो लाइक मैं फिर से बताऊँ, जो डायलेक्टिकल होती है लाइक जो लॉजिकल डिस्कशन ऑफ आइडियाज़ होता है, रीजनिंग आर ऑल्सो आर एबल टू रिकनसाइल मतलब समाधान करती है ऑफ टू अपोजिट व्यू पॉइंट्स, दो अपोजिट व्यू पॉइंट्स का, ठीक है। सो रैदर देन सीइंग अ पर्टिकुलर इशू, रादर एक पर्टिकुलर इशू को या तो गुड या तो बैड की तरह देखो, या तो सही या फिर गलत की तरह देखो, बट इट टेंड टू लुक फॉर मिडिल ग्राउंड। लाइक मिडिल मतलब वो जो है लाइक जो अर्ली एडल्ट्स हैं वो अब समझ चुके होते हैं कि इसको एक मिडिल ग्राउंड की तरह देखो, बिकॉज हर चीज़ या तो मतलब बुरा भी होता है, मतलब
अच्छा भी होता है या तो फिर सही भी होता है, गलत भी होता है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं ऐसा। एंड दे बिकम ग्रेजुअली, वो ग्रेजुअली अवेयर होते हैं कि दैट देयर इज़ ऑलवेज सम डिग्री ऑफ गुडनेस, हमेशा किसी चीज़ का लाइक एक डिग्री होता है ऑफ गुडनेस एंड बैडनेस इन एवरीथिंग, हर चीज़ में कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है, एंड इसीलिए वो हम लाइक मिडिल ग्राउंड में चीज़ों को देखते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। सो यहाँ पे आता है यंग एडल्ट हैव ईगो सेंट्रिक कॉग्निशन। सो नहीं, जो यंग एडल्ट है उनके अंदर ईगो सेंट्रिक कॉग्निशन नहीं होता है, तो ये फॉल्स होगा। एंड पॉजिटिव फॉर्मल थॉट रिफर्स टू अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल आइडियाज़ कैन बिकम रियलिटी। ये मैंने अभी अभी बताया कि लाइक जो पॉसिबिलिटीज़ हैं डू नॉट ऑलवेज कन्वर्ट इनटू रियलिटीज़, जो पॉसिबिलिटीज़ है वो हमेशा रियलिटी नहीं बन पाएगी। सो ये ऑब्वियसली फॉल्स है, ये मतलब पता चल रहा है। उसके बाद आता है यंग एडल्टहुड इज़ मार्क्ड विद फिजियोलॉजी डीके एंड डिक्लाइन इन फिजिकल एबिलिटीज़। तो नहीं, यंग एडल्ट तो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ये जो चीज़ें लाइक एडल्टहुड में आता है, यंग एडल्टहुड जो है लाइक वो स्ट्रांग होते हैं। एंड या लाइक ये भी फॉल्स ही होगा क्योंकि वो कोई फिजियोलॉजिकल डीके या फिर डिक्लाइन नहीं फेस कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे आता है डेवलपिंग इंटीमेट रिलेशनशिप इन इज़ अ डेवलपमेंटल टास्क ऑफ यंग एडल्टहुड। हाँ, सो ये एक लाइक डेवलपिंग इंटीमेट रिलेशनशिप एक डेवलपमेंटल टास्क है यंग एडल्टहुड का। सो ये ट्रू होगा। सो फॉल्स, सारा फॉल्स होगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और लास्ट वाला ट्रू होगा। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेक श्योर लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना, एंड बाय।